तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग यही देख रहे थे कि जो टू रेशियो था वो जनरली जब हम लोग हाइट पे फोकस कर रहे थे तो ये जो टू था ये जनरली टॉल प्लांट के तौर पे दिखाई दे रहे थे और हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट किए थे कि ये रेड कलर रेड कलर के होने चाहिए थे और यहाँ पे व्हाइट कलर जो है रिसेसिव ट्रेट का दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग इसी चीज को देख रहे हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन जब कभी भी अवेलेबल है तो आपको एक इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स दिख रहा होता है, ना तो वो रेड होता है ना ही वो व्हाइट कलर का होता है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ओहो मेरे, एक सेकंड, स्क्रीन स्टार्ट नाउ। ठीक है, वो एनोटेशन वाले चीज पे डिलीट के बजाय स्टॉप का बटन दब गया था मुझे। खैर, नाउ इसके आगे हम लोग चलते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ में आते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को पढ़ने के बजाय हम आपको एक बार के लिए एक केस है जिसके बारे में सबसे कॉमनली कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ा जाता है और वो है आपके ब्लड ग्रुप टाइप में। आपके पास कितने सारे ब्लड ग्रुप हैं? पॉजिटिव रेनियस जो आपके रेनियस एंटीजन है उसके सर अलावा 8। बताइए ए ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 8। A B B A B and O। 8 कैसे हो रहा है? सर प्लस माइनस। पॉजिटिव नहीं वही मैंने पॉजिटिव एंड बताया, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव वो तो रेसियस RH फैक्टर है। जो रेसियस एंटीजेन्स जो हैं, आरएच फैक्टर्स रेसियस एंटीजन को बोलते हैं, उसके बारे में हमको नहीं बात करनी। तो हम लोगों को देखना है ए बी एंड ओ, ये चीज देखना है और ह्यूमन ब्लड ग्रुप को हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी बोलते हैं। तो नॉर्मली आप देखिएगा कि किसी भी कैरेक्टर में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अवेलेबल होता है, या तो टॉल था या ड्वार्फ थे। यहाँ पे आपको तीन कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसमें कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है, वेरी फेयरली ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ओ जो होता है वो रेसेसिव होंगे, ए और बी जो होते हैं, ए और बी जो होते हैं वो डोमिनेंट पाए जाते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है क्योंकि हम आपको पेप्टाइड सिंथेसिस, थोड़ा सा पेप्टाइड सिंथेसिस वगैरह भी बताएंगे कि ब्लड ग्रुप में पेप्टाइड सिंथेसिस कैसे रोल प्ले करता है। तब आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आखिर ब्लड ग्रुप में हो क्या रहा होता है। टिल नाउ we are discussing the cross where the F1 resemble either to the two parents, that is dominance, or was in between incomplete dominance। तो क्या होते हैं कि अगर हम लोग अभी तक देख रहे थे कि F1 जनरेशन जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी थे, इन दोनों के बीच का क्रॉसिंग हुआ था, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी थे, इन दोनों के बीच का क्रॉसिंग हुआ था और हेट्रोजाइगस कंडीशन सामने में निकल करके आया। और ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है, या तो वो हम लोगों को सिर्फ डोमिनेंट मिल रहा था या इनकम्प्लीट डोमिनेंट मिल रहा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंट मिल रहे थे जिसमें आपके पास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड और व्हाइट में पिंक कलर का निकल करके आ रहा था। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन को डोमिनेंस का केस क्या होता है? अगर आप कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल टी और स्मॉल टी डोमिनेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉल दिखाई दिया था। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना तो रेड था ना ही व्हाइट था, पिंक कलर का दिखाई दिया था। को डोमिनेंस में क्या होता है कि आई ए और आई बी का केस में ए का भी कैरेक्टर दिखाई देगा और बी का भी कैरेक्टर दिखाई देगा, यानी कि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है और दोनों का ही कैरेक्टर उसका वहां पे दिखाई देता है, यानी बीच का नहीं, वो पिंक नहीं है, यानी ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, यानी कि ऐसा फ्लावर जिस पर रेड और व्हाइट स्पॉट पाया जाए। तो दोनों में से हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है वहां पे। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, मान लो अगर आपने रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराया था और आपको पिंक मिला था, तो हम लोग ये कह रहे थे कि ना ये डोमिनेंट है ना ये डोमिनेंट है, हमको कुछ मिक्स टाइप का रिएक्शन दिख रहा है जो
पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन्स के सिंथेसिस हुए हैं या नहीं, उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए। मान लो हम लोगों को एक ऐसा फ्लावर मिलता है, एक ऐसा फ्लावर मिलता है जिसपे रेड और व्हाइट कलर का स्पॉट है उस पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि दोनों का ही एक्सप्रेशन यहाँ पे हुआ है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। But in the case of codominance, F1 generation resembles both the parents. यानी F1 generation जो होता है उसमें parent 1 का भी कैरेक्टर पाया जाता है, parent 2 का भी, बीच का नहीं। यानी हम पिंक की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो भी प्रोटीन्स बनेंगे या जो भी इसका फिनोटाइप दिखाई देगा वो इसका भी दिखता है और इसका भी दिखाई देता है। A good example of different type of red blood cell that डिटरमाइन द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पढ़ने के लिए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। अब इसका एग्जांपल हम आपको बता दें कि एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन व्हिच इज कॉल्ड आई। एक जीन है जिसको हम लोग बोलते हैं आई जीन। The plasma membrane of the RBC blood cells have a sugar polymer that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene। यानी कि आई, अब ध्यान से थोड़ा सा आसपास के इन्वायरमेंट में अगर कोई बातचीत हो रही है तो उस पर से ध्यान हटा करके मेरी बात सुनो। अगर समझ गए तो इस चीज को बताने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं समझे तो अगले बार 10 बार भी वीडियो देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर कोई सेल है तो उसके सरफेस पे कई सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, समझ में आएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये मॉलिक्यूल शुगर हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल प्रोटीन हो सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, यानी ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों मिल करके भी हो सकते हैं। ठीक है। तो कहा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए टाइप है या बी टाइप है या ओ टाइप है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर में, आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर में किस तरीके का शुगर पाया जा रहा है। यस और नो? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. सेल के ऊपर जो मॉलिक्यूल पाए गए तो उसमें किस टाइप का शुगर पाया जाता है, ये शुगर डिपेंड करता है आई जीन से बनने वाले एंजाइम पे। यस और नो? मेरा कहना Yes. है आई जीन का प्रोडक्ट अगर ए टाइप शुगर बनाएगा तो ये इसके ऊपर में ए टाइप शुगर बनेंगे और ये ब्लड ग्रुप ए टाइप का हो जाएगा। समझ में आएगा? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अगर यही आई टाइप जीन बी टाइप के शुगर को बनाते हैं तो आपके आरबीसी के ऊपर में बी टाइप का शुगर बनना शुरू हो जाएगा और ब्लड ग्रुप बी हो जाते हैं। कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. ठीक है। तो इसके दो एलिल, टॉल और ड्वार्फ के बजाय हम लोग ये लिख सकते हैं आई ए और आई बी, दो एलिल हो गए, और तीसरा एलिल होता है स्मॉल आई। स्मॉल आई कहने का मतलब आरबीसी जिसके ऊपर में कोई भी शुगर प्रेजेंट नहीं। अब क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब ठीक है। अगर इस तरह से कोई भी शुगर अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो ओ ब्लड ग्रुप वाले हो जाते हैं, जिनके ऊपर में कोई भी शुगर नहीं प्रेजेंट। तो जो जीन आई है, दे हैव द थ्री एलील्स आई ए, आई बी और स्मॉल आई। एलील आई ए और आई बी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर्स, while एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर। आई ए स्लाइटली डिफरेंट टाइप के शुगर को बनाते हैं। सपोज कर लीजिए ये ए टाइप के हो गए और ये बी टाइप के हो, समझ में आ जाएगा देखने में ही। Yes. Yes, sir. ठीक है। क्लास खत्म होगा, कोडोमिनेंस को एक बार के लिए रिवाइज करवा दें, और इसके बाद ये वीडियो और नोट्स जरूर से देख करके बनाना। अभी उसके बाद भी और भी कुछ बातें हैं जो हम बताएंगे, बड़ा हमको हंसी आ रही थी लेकिन खैर कोई बात। बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स,
तो हमारे अंदर जो है किसी भी जीन का 2 सेट अवेलेबल। तो अगर हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो ईच पर्सन पोजेसेस एनी 2 ऑफ दीज 3 जीन एलील्स। तो डिप्लॉयड कंडीशन में इसके पहले हम लोग जितना कंडीशन पढ़े थे वो या तो कैपिटल टी था, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी था, या स्मॉल टी था। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि आपके पास क्या सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन अवेलेबल होंगे? द आंसर इज नो, ये 3 कॉम्बिनेशन नहीं अवेलेबल है। ब्लड ग्रुप में अगर हम यहाँ बीजी लिखते हैं कि ब्लड ग्रुप के केस में क्या क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो सकते हैं, आई आई ए एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आई ए और स्मॉल आई ये भी एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल होगा। आई बी, सॉरी आई बी, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, अदरवाइज वेर इज इरेजर, इसको पूरा मिटाने का ही ऑप्शन आ रहा है। आई बी एंड आई बी एक ऑप्शन है, आई बी एंड स्मॉल आई एक और ऑप्शन है। 1 2 3 4 और चौथा ऑप्शन आ जाता है स्मॉल आई और स्मॉल आई। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. 1 2 3 4 5वां और छठा ऑप्शन आ जाता है आई ए एंड आई बी, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब सेल के स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं जरा सा ताकि आपको भेजने में आसानी हो। यस, सेल के स्ट्रक्चर पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इन सारे चीजों का हम एक ड्रॉ करके बताएं। अगर कोई कोई सेल है, मैं इसको क्लियर कैसे करूं पता नहीं। ठीक है, चलो, कोई एक सेल है जिसके अंदर में आई ए और आई ए जीन पाए जा रहे हैं, और मेरा कहना है कि जीन ए एंड जीन बी आर, एलील ए एंड एलील बी आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। इसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. No, sir. ठीक है। अगर आई ए या आई ए स्मॉल आई, ये 2 तरह के सेल हैं, इसके सरफेस पे कौन सा सुगर बनेगा? कौन से टाइप का सुगर बनेगा, ए बी या A आई type. टाइप? ए टाइप। A type. इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. No, sir. ठीक है। तो हर वो इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप का एलील आई ए या आई ए स्मॉल आई है, वो ब्लड ग्रुप ए टाइप के। ठीक उसी तरीके से इंडिविजुअल जिसके अंदर में आई बी और आई बी और आई बी और स्मॉल आई टाइप का है ये ब्लड ग्रुप बी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आई तो कोई पेप्टाइड बनाएगा ही नहीं और बी जो है वो पेप्टाइड बनाते चला जाएगा, शुगर बनाते चले जाएगा, मैं पेप्टाइड बोल दिया। तो ये ब्लड ग्रुप बी टाइप होंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये भी ए, ये भी ए, ये भी बी, ये भी बी। नाउ अब हम लोगों का कॉम्बिनेशन है तीसरा कॉम्बिनेशन, येलो में अगर हम बनाएं या ग्रीन में बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन में हमारे पास 2 और सेल्स हैं जिसमें स्मॉल आई और स्मॉल आई कंटेनिंग। इसके ऊपर इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसके ऊपर में कौन सा ग्लूकोज पाया जाएगा या शुगर पाया जाएगा इसके ऊपर में? O. नहीं नहीं, ब्लड ग्रुप ओ होगा, लेकिन शुगर कौन सा होगा? कोई भी नहीं. अभिनव, कोई भी शुगर नहीं होगा? Yes, sir. I. इसके ऊपर में कोई भी शुगर नहीं होगा. पाया जाएगा। ठीक है, Yes. तो हम सेकेंड Yes. वाला नहीं ड्रॉ करेंगे। अब इसका कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाता है, इसके कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाता है कि वो ओ ब्लड ग्रुप के हैं। सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन आता है जिसके बारे में को डोमिनेंस का दिखाना है हम लोगों
आपको ये सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाता है आपका ऐसा, जिसमें एक एलील आई ए टाइप के हैं और एक एलील आई बी टाइप के हैं। अब इनके ऊपर जो शुगर टाइप है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो ए टाइप का भी शुगर बनेगा और बी टाइप का भी शुगर बनेगा, ए टाइप का भी शुगर बनेगा और बी टाइप का भी शुगर बनेगा। यस और नो? Yes, sir. yes, ये डोमिनेट नहीं कर रहे हैं बल्कि दोनों टाइप का शुगर बना रहे हैं। ह्यूमन में एक और ब्लड ग्रुप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बी, ए बी ब्लड ग्रुप। को डोमिनेंस इसलिए बोला गया है कि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों ही ब्लड ग्रुप आई के एलील के ऊपर में डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के एलील आई एलील के ऊपर में डोमिनेंट होते हैं, लेकिन जब दोनों एलील एक ही सेल के अंदर में पाया जाता है तो सरफेस पे दोनों टाइप का, ये ऑब्जर्व किया गया कि हमारे सरफेस पे दोनों टाइप के सुगर्स पाए जा रहे हैं, किसी एक टाइप का शुगर नहीं है, दोनों टाइप का शुगर अवेलेबल है। जिसके चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि किसी एक टाइप का ही शुगर यहाँ पे पाया जाएगा, लेकिन पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ तो दोनों शुगर है, ए टाइप का भी शुगर है और बी टाइप का भी शुगर। तो इसका कहने का मतलब है कि को डोमिनेंस है, यानी डोमिनेंट ए और डोमिनेंट बी दोनों ही जब एक साथ आएंगे तो ये अपने दोनों ही टाइप के प्रोटीन और एंजाइम को एक्सप्रेस करेंगे जो शुगर ए और शुगर बी को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। जबकि ए और बी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आई को ही डोमिनेट कर पाएंगे। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये जो केस था ये कंप्लीटली कैपिटल टी स्मॉल टी और आर से कंप्लीटली डिफरेंट था। हाँ या ना? Yes, sir. yes, ठीक है, इसमें टॉल दिखा था और इसमें पिंक कलर का दिखा था, लेकिन यहाँ पे हमको दोनों दिख रहा है ब्लड ग्रुप में। तो यही चीज दिखाया यहाँ पे, any of the, because humans are diploid organism and each person possesses a set of chromosomes, a set of chromosomes. Any two combination of these three I alleles, IA and IB, are completely dominant over I, जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि IA और IB जो हैं ये दोनों एक दूसरे से, मतलब स्मॉल आई के ऊपर में डोमिनेंट होते हैं। And other word that when IA and I are present, only IA will be expressed. यानी IA और I अगर प्रेजेंट है, IB और I प्रेजेंट है, तो सिर्फ A और B का एक्सप्रेशन होगा, I का एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। यस और नो? yes, Yes, ठीक sir. है, when IB and I are present, IB are expressed when, लेकिन तब जब किसी एक कॉम्बिनेशन में IA और IB दोनों प्रेजेंट होते हैं, they both express their own type of sugars on the cell, यानी सेल के ऊपर में दोनों अपने अपने शुगर को एक्सप्रेस करते हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द को डोमिनेंस, हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर्स। अब इस तरह का जो भी शुगर होगा वो दोनों ही शुगर एक ही सेल के ऊपर में है, इसलिए एक ब्लड ग्रुप टाइप जो है ए और बी टाइप का, दोनों ही ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिल जाता है। सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील्स, there are six different combination of these three alleles that are possible, and therefore a total six different genotype of the human ABO blood group types are available। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 टाइप का ब्लड ग्रुप अवेलेबल है। यस और नो? Yes, sir. yes, sir. अगला सवाल है हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर अवेलेबल। ये तो जीनोटाइप अवेलेबल था, फिनोटाइप कितना अवेलेबल है? 4। फिनोटाइप में ये दोनों एक ही फिनोटाइप में आ जाएंगे, ये दोनों एक ही yes, फिनोटाइप sir. में आ जाएंगे, ये एक फिनोटाइप होगा और ये एक फिनोटाइप होगा। सो फिनोटाइप 1 2 3 एंड 4, जीनोटाइप अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6। यस और नो? yes, sir. Yes, ठीक sir. है, इसको याद रखना, G6P4, या इसको उल्टा कर लो, P4G6, यानी फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 6 ब्लड ग्रुप का, याद रहेगा। Yes, sir. yes, sir. ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले, नहीं आया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यस, अब आ जाइए
ये आपके जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप जो है इसका डिस्कशन आगे में किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्लियर कर देता हूँ मैं जरा, जिसमें एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, अगर IA एलील है तो जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग IA होंगे और ये A ब्लड ग्रुप को प्रोड्यूस करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? No, sir. हाँ ठीक है। फिर आ जाइए, IB एक पेरेंट प्रोड्यूस करता है, दूसरा पेरेंट IB प्रोड्यूस करता है, तो IB हो करके वो B ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करेंगे। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. हाँ ठीक है। एक पेरेंट IA देता है, एक पेरेंट स्मॉल आई देता है, IA और स्मॉल आई का कॉम्बिनेशन फिर से A ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा। कोई दिक्कत? यस सर No, ठीक sir. है। हाँ सर IB और स्मॉल आई दो पेरेंट देते हैं, तो IB स्मॉल आई का प्रोडक्शन होगा, ब्लड ग्रुप टाइप हो जाएंगे B। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. अब आ हाँ जाइए सर कोडोमिनेंस। अब आ जाइए कोडोमिनेंस। एक पेरेंट, मान लो अगर ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, तो अगर पेरेंट्स में फादर के साइड से IA, मदर के साइड से IB आया, तो जीनोटाइप IA IB होंगे और ब्लड ग्रुप AB टाइप। दूसरे में फादर साइड से IB आया, मदर साइड से IA आया, तो भी ये कॉम्बिनेशन IA IB बनाएगा और ब्लड ग्रुप टाइप AB ही बनेगा। तो ये पूरा का पूरा सेट ऑफ कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। अगर इस चीज को यस सर सुगर, हाँ, अगर इस चीज को सुगर वाइज रिवाइज करोगे कि किस टाइप का सुगर प्रोड्यूस हो रहा है सेल सरफेस के ऊपर में, तो इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। आई, इसका मतलब कोई सुगर प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप 0 टाइप होना चाहिए, यानी O टाइप होना चाहिए, तो उसका कोई ब्लड ग्रुप ही नहीं है या नहीं? Yes, sir. ठीक है। सो दिस यस कॉम्बिनेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट, दीज कॉम्बिनेशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट टाइप। हम लोग जो कैपिटल T स्मॉल t जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता था और हम लोगों को सिर्फ टॉल प्लांट दिखाई दे रहा था, दूसरा कॉम्बिनेशन में कैपिटल R स्मॉल r देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो पिंक कलर का दिख रहा था। तीसरा कॉम्बिनेशन आपको दिखता है कैपिटल A कैपिटल B, जिसमें दोनों का ही सुगर जो है वो ब्लड सुगर, ब्लड सेल के ऊपर में पाए जा रहे थे, इसलिए ये ब्लड ग्रुप में A और B दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर ठीक है। But do you realize that the example of AB blood grouping also provide a good example of multiple allele? ज्यादातर हम लोग एक कैरेक्टर के दो एलील की बात कर रहे थे, एक कैरेक्टर के दो एलील की बात कर रहे थे। यस और नो? यस सर ठीक है। जिसके केस में हम लोगों को ये पता चला, जिसके केस में हम लोगों को ये पता चला कि अभी ज्यादातर एक कैरेक्टर का दो एलील मतलब है, हम आपको बताते हैं, जरा से इसको मैं बंद कर दूं। एक कैरेक्टर का दो एलील कहने का क्या मतलब है कि सॉरी, इस एलील कहने का क्या मतलब है कि अगर आप हाइट को देखते हैं तो इसके दो एलील अवेलेबल है, टॉल और डॉर्फ। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप में देखिएगा कि इनके पास तीन एलील हैं, ब्लड ग्रुप A टाइप शुगर के लिए, ब्लड ग्रुप B टाइप शुगर के लिए, और कोई भी शुगर नहीं है तब भी। तो ये एक मल्टीपल एलिलिज्म आपका एक टॉपिक है, हायर क्लास में पढ़िएगा। तो मल्टीपल एलिलिज्म एक कैरेक्टर आता है जिसमें ये चीज दिखाया गया है कि आपके पास में ह्यूमन ब्लड में एक ही कैरेक्टर जो ब्लड ग्रुप है उसके लिए तीन एलील पाए जाते हैं, दो एलील नहीं पाए। यस और नो? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. So here you can see that there are more than two, that is three alleles governing the same character, that is the blood group of your individual. Since in an individual only two allele can be present, multiple allele can be found only when the population studies are made. तो एक आदमी के अंदर में सिर्फ दो ही एलील पाया जाता है, और ये भी बात है कि एक ही इंसान के अंदर में IA, IB और स्मॉल आई ये तीनों नहीं पाया जाता।
तो आपको क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन में जिस किसी भी रैंडम पर्सन को आप उठा रहे हैं तो उसमें या तो आई या कोई दो ही एलील अवेलेबल है इन तीनों में से। तो जब तक आप किसी एक पूरे पॉपुलेशन का स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आपको मल्टीपल एलिलिज्म का केस आपको दिखाई नहीं देगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. ओकेजनली कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सिंगल जीन प्रोडक्ट जो होता है ये एक से ज्यादा इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी एक सिंगल जीन प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोड्यूस या एक से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, स्टार्च हाइड्रोलिसिस इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन एंड इट हैज टू एलील्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। यानी कि स्टार्च क्या होते हैं अगर आपको ये पता है तो मैं बता पाऊंगा। स्टार्च क्या होता है? स्टोर्ड फूड होते हैं। स्टोर्ड फूड करने का मतलब फोटोसिंथेसिस के पास बाद प्लांट के पास अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज अवेलेबल होता है तो वो उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं। लेकिन जब प्लांट को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो इस स्टार्च को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको कन्वर्जन करने के लिए दो तरह के एलील्स आपके पास अवेलेबल हैं, कैपिटल बी और स्मॉल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब starch is synthesized effectively by capital B homozygous and therefore a large starch grain are produced। तो किसी किसी पी प्लांट में आप देखते हैं, किसी किसी पी प्लांट में देखते हैं कि उसका जो बिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। देखे है ना आप लोग ठंड के समय में कोई कोई छोटा सा ये मटर वाला फल मिलता है आपको, फ्रूट वेजिटेबल मिलता है और किसी में बहुत ज्यादा बिया और उसके दाने भी बड़े बड़े होते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हम Yes, लोग sir. अक्सर ये करते हैं कि छोटा दाना वाला जो होता है वो बहुत मीठा होता है, बड़ा दाना वाला थोड़ा फीका टाइप का होता है। लेकिन हम लोगों को मीठा और फीका यहाँ ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को ध्यान देना है हम लोगों को ध्यान देना है कि साइज कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर कोई भी पी प्लांट जिसमें कैपिटल बी टाइप का, कोई भी पी प्लांट जिसमें कैपिटल बी टाइप जीनोटाइप है, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में स्टार्च को प्रोड्यूस कर पाएगा। यस और नो? यस Yes, और नो? sir. इन Yes, sir. कॉन्ट्रास्ट, हाँ इन कॉन्ट्रास्ट अगर कैपिटल बी जीन है तो वो ज्यादा से ज्यादा इंजाइम को प्रोड्यूस करेगा जो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसका सीड भी बड़ा होते चला जाएगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. जबकि स्मॉल बी में lesser efficiency in starch synthesis and produce a smaller starch grains। तो उसमें क्या होगा कि जो क्या स्मॉल बी में कम चांस होता है कि स्टार्च प्रोड्यूस होगा, इसलिए इनके जो ग्रेन्स हैं या सीड्स होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये भी देखा गया कि जो स्टार्च ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वो राउंड टाइप का होगा। अगर एक बैलून है उसको पूरा फूल फूकिएगा तो वो स्मूथ और राउंड टाइप का दिखाई देता है। यस। Yes, sir. Yes, sir. और अगर उसमें थोड़ा कम हवा भरिएगा तो वो रिंकल रिंकल जैसा दिखाई देता Yes, sir. है। तो हाँ, जिसमें स्टार्च ज्यादा प्रोड्यूस हुआ था और सीड बड़े थे वो ज्यादातर सीड्स को देखा गया कि वो राउंड कलर के दिखाई दे रहे हैं। जबकि जिनमें स्टार्च कम प्रोड्यूस करने वाले जीनोटाइप थे, स्मॉल बी टाइप सीड्स थे, तो उनके सीड्स रिंकल्ड दिखाई दे रहे। सो हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स। ठीक है। जबकि इसमें हेट्रोजाइगोट की केस बात करें, स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी की, तो वो राउंड सीड को प्रोड्यूस करते हैं एंड सो बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। इस केस में क्या है कि अगर कैपिटल बी या स्मॉल बी राउंड या रिंकल के बीच में कुछ प्रोड्यूस कर रहा होता तो मानते, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी जो है वो भी राउंड टाइप का ही सीड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग इसको डोमिनेंट मान सकते हैं। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर इंटरमीडिएट साइज ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। यानी कि अगर कैपिटल बी इतना बड़ा सीड बना रहा था, स्मॉल बी इतना बड़ा सीड बना रहे थे, तो कैपिटल बी और स्मॉल बी का जो सीड है वो समवेयर इन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। कोरिलेट कर पाओगे? Yes, sir. तो ये भी कोडोमिनेंस दिख रहा है। ये भी कोडोमिनेंस दिख रहा है कि बी एलील जो है
बी एलील जो है वो राउंड के लिए डोमिनेंट है, लेकिन साइज के मामले में सीड का जो साइज है वो को डोमिनेंस दिखता है। यानी कि आपके पास कैपिटल बी है तो बड़ा, स्मॉल बी है तो स्मॉल बी छोटा। अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो आपके पास में कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो आपके पास में नॉर्मली मीडियम साइज का सीड्स आपको दिखाई देता है। यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहाँ साफ तौर पे दिखा है कि अगर हम लोग उसके स्मूथनेस पे ध्यान दें तो वो डोमिनेंट दिखते हैं कि कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों ही राउंड टाइप के सीड्स को बनाते हैं। लेकिन जब साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन साइज पे अगर हम बात करें फिनोटाइप पे, देन दिस इज द एंगल एलील्स अलाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस केस में क्या होते हैं कि एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस टाइप का दिखाई देता है, जैसा कैपिटल आर और स्मॉल आर के केस में हुआ था ना। Yes, sir. Yes, sir. रेड और व्हाइट के बीच में पिंक प्रोड्यूस हो गया था। यहाँ पे आप देखिएगा बड़ा और छोटा साइज के बजाय मीडियम साइज प्रोड्यूस। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस टाइप का यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस टाइप का कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई देता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी क्रोमोसोम पे या डीएनए पे दो साइट है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, तो ये ऑटोनोमस फीचर नहीं है कि ये कैपिटल टी अवेलेबल है तो ये डोमिनेंट ही है। कई बार इस जीन का भी एक्सप्रेशन इसके फीचर को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि यहाँ अगर कैपिटल टी हुआ होता, यहाँ कैपिटल बी था और यहाँ भी कैपिटल बी हुआ होता तो हमारे बड़े सीड बनते। अगर ये छोटा बी था इसलिए मीडियम साइज का सीड बन गया था। So therefore, the dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has the information for. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर का दो एलील में से, एलील 1 और एलील 2, कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कोई अगर एक डोमिनेंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा फिनोटाइप आपको डोमिनेंट ही दिखाएगा, क्योंकि हम लोग इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट में रेड और व्हाइट का पिंक फ्लावर बनते हुए और को डोमिनेंस में ह्यूमंस के केस में ए और बी दोनों जीन को एक में ही पाते हुए दिखे थे। अब 1 मिनट सिर्फ बचा हुआ है इसलिए हम इसको जल्दी से खत्म करेंगे। So it depends as much as on the gene product and the production of a particular phenotype from the product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. इसलिए आप कई बार ऐसा होता है कि जीन ए का प्रोडक्ट शुगर बनाता है, जीन बी का प्रोडक्ट शुगर बनाता है। जब आप दोनों को किसी सेल के ऊपर में डालते हैं तो दोनों ही शुगर बनते हैं, कोई एक शुगर नहीं बनता है। इसलिए ये डोमिनेंस जो है वो एक दूसरे का एक साथ प्रोड्यूस करते हैं, तो को डोमिनेंस का केस आपको दिखाई दे रहा होता है। ये वाला पैराग्राफ जो है अगले वाले क्लास में हम फिर से समझाएंगे और तब फिर आगे का टॉपिक को स्टार्ट करते चले जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,